चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें उसने हमें दे रखा है ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा देखने से पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट को पढ़ के इसके टोटल सैंपल स्पेस बनाते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे। तो ये बेटा देखते हैं, टोटल 3 टाइम्स एक सिक्के को उछाला जाता है, तो उसके हिसाब से टोटल सैंपल स्पेस जो हमारे बनेंगे, टोटल सैंपल स्पेस जो हमारे बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे। वो बनेंगे बेटा, पहले सिक्के पे हेड आ सकता है, दूसरे पे भी हेड आ सकता है, तीसरे पे भी हेड आ सकता है। फिर पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे हेड आ सकता है, तीसरे पे टेल आ सकता है। पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है, तीसरे पे हेड आ सकता है। पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है, तीसरे पे भी टेल आ सकता है। पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड। पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल। पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड। फिर तीनों पे टेल आ सकता है। इस क्वेश्चन में बेटा हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हमने तीनों पार्ट्स की। तो आइए बेटा फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें उसने ई इवेंट दे रखा है, हेड ऑन थर्ड टॉस। जो हमने सैंपल स्पेस बनाया है, टोटल सैंपल स्पेस, इसमें से ई इवेंट के जो आउटकम्स आएंगे वो देखते हैं। तो ई के जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो देखते हैं। ई के जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो हैं हेड ऑन थर्ड टॉस। तीसरी टॉस पे हेड आना चाहिए। देखिए बेटा, ये फर्स्ट इवेंट है, इसमें थर्ड टॉस पे हेड आया, यहाँ पे थर्ड टॉस पे टेल आई, ये नहीं कंसीडर करेंगे, ये वाला कंसीडर करेंगे। थर्ड पे हेड है, थर्ड पे हेड है, थर्ड पे हेड है। जिन जिन के थर्ड पे हेड आया है वो सारे हम सैंपल स्पेस किस में लेंगे, ई में। तो आइए बेटा कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, एच एच एच, उसके बाद हेड टेल हेड आएगा, उसके बाद टेल हेड हेड आएगा, और एक आएगा टेल टेल हेड। ये हमारे ई के इवेंट्स आ जाएंगे। और बेटा एफ इवेंट में जो हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो सैंपल स्पेस बनेगा एफ का, जो हमारे पास एफ का सैंपल स्पेस आएगा वो क्या आएगा बेटा, ध्यान देना, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। पहली 2 टॉसेस पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। देखिए बेटा, इसमें फर्स्ट 2 टॉसेस पे हेड है, इसमें भी फर्स्ट 2 पे हेड है, इसके बाद किसी और में 2 पे हेड है फर्स्ट वाली में नहीं बेटा। तो हमारे पास सिर्फ 2 इवेंट्स आएंगे, फर्स्ट तीनों में हेड आएगा और दूसरा हेड हेड टेल। ये हमारा एफ का इवेंट होगा। आइए बेटा, अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए होता है। तो हम इन दोनों में से, दोनों सैंपल स्पेसेस में से ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे। तो वैल्यू आएगी दोनों में से, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में से कॉमन निकालना। इन दोनों में अब कौन सी वैल्यू कॉमन है, जो वैल्यू कॉमन है वो हम यहाँ लिखेंगे, एच एच एच, ये कॉमन है। इसके बाद ये वाली वैल्यू कॉमन आती है, नहीं बेटा ये कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ की जो कॉमन है। तो आइए बेटा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। तो वैल्यू आएगी, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, फाइंड करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो कैसे निकलेगी, देखना बेटा। हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी आई हैं एफ में, हमारे पास टोटल आउटकम्स एफ में आई हैं 2, और टोटल सैंपल स्पेस में टोटल वैल्यूज़ कितनी थी, 8। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो क्या आएगी, 1/4। ये आएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, वो क्या निकलेगी, 1 टोटल सैंपल स्पेस कितने थे, 8, 1/8। तो बेटा इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, तो क्या आएगा, 1/8 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है, 1/4। तो बेटा इसको उल्टा के लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 4/1, 4 1 का 4 और 4 2 का 8। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे मल्टीपल के बाद 1/2। तो ये जो 1/2 आया ये क्या आया बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आई है ई बाई एफ की। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आइए दोस्तों पार्ट सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में उसने हमें दे रखा है, ई इवेंट में दे रखा है एट लीस्ट 2 हेड्स, मीन्स जो हमारे पास ई के सैंपल स्पेस बनेंगे वो क्या आएंगे, एट लीस्ट 2 हेड्स होने चाहिए बेटा। कम से कम हमारे पास 2 हेड्स होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हों। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा में क्या आएगा बेटा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एच 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 आ जाएगा,
फिर एच एच टी आ जाएगा, फिर एच टी एच आ जाएगा, और ये नहीं आएगा क्योंकि हमें उसने बोला है एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम हमारे पास 2 हेड होने ही चाहिए, तो 2 हेड इसमें है, ये आएगा। अब इसके बाद किसी में भी 2 हेड नहीं है, ये सिर्फ 4 वैल्यूज़ में हेड है, ये हमने लिख ली है। और ये हमारा सैम्पल स्पेस आ गया ई का। अब हम एफ का सैम्पल स्पेस फाइंड करते हैं, तो इसमें दे रखा है एट मोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, कम जितने मर्जी हों लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए। तो आइए बेटा, ज़्यादा इसमें 3 हैं, ये कंसीडर नहीं करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाहिए, ये आ सकता है, एच एच टी आ सकता है, और एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। मीन्स उसने एफ में बोला है एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 हेड चाहिए, 2 से ज़्यादा हेड नहीं चाहिए, और कम से कम कोई भी ना हो वो भी चलेगा। लेकिन निकलेंगे बेटा ये सारे किस्में से जो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस आया है, उसी में से सारे के सारे लिखेंगे। तो आइए बेटा, अब इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आइए बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, इंटरसेक्शन का मतलब हमने कॉमन वैल्यूज़ लिखनी है, तो इनमें से जो कॉमन है वो लिखते हैं। एच एच टी कॉमन है, ये लिख लेते हैं, हेड हेड टेल, उसके बाद हेड टेल हेड कॉमन है, उसके बाद टेल हेड हेड कॉमन है। ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास इन दोनों में से कॉमन निकली हैं ई इंटरसेक्शन एफ में। तो आइए बेटा प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ई बाई एफ की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बेटा वैल्यूज़ फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की। तो बेटा ये देखिए कितने सैम्पल स्पेस हैं, 1 2 3, मीन्स टोटल 3 सैम्पल स्पेस आउटकम्स हैं, कितने में से हैं, 8 में से, तो डिवाइड में 8 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास एफ़ की फाइंड करनी है, एफ़ में कितने सैम्पल स्पेस हैं, 3 और 3 6 और 1 7, कितने सैम्पल स्पेस हैं, 7, तो वैल्यू आएगी 7/8, क्योंकि टोटल में से 7 आउटकम्स आई हैं एफ़ में। तो आइए बेटा वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे आएगा 3/8 डिवाइड बाई 7/8, सॉल्व करेंगे, 3/8 मल्टीप्लाई बाई 8/7, 8 के साथ 8 कट हो गया, वैल्यू आ गई 3/7। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ की 3/7। ये हमारा सेकंड पार्ट है। आइए दोस्तों पार्ट थर्ड सॉल्व करते हैं। पार्ट थर्ड में उसने हमें दे रखा है ई इवेंट दे रखा है एट मोस्ट 2 टेल्स। आइए बेटा टोटल सैंपल स्पेस में से देखते हैं, ई के जो सैंपल स्पेस निकलेंगे टोटल सैंपल स्पेस में से निकलेंगे, तो बेटा क्या आएगा, एट मोस्ट 2 टेल्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल चाहिए, कम से कम कोई भी ना हो, लेकिन निकालने टोटल सैंपल स्पेस में से हैं, सारे आएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, 2। आइए बेटा इसमें कोई नहीं है, ये भी आएगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। और इसमें बेटा 3 टेल हैं, उसने बोला है ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो बेटा ई का सैंपल स्पेस जो बनेगा वो लास्ट वाला छोड़ के बनेगा, तीनों पे टेल नहीं आ सकता, ये सारे सैंपल स्पेस ई में आ जाएंगे टोटल सैंपल स्पेस में से। अब उसने जो एफ़ के लिए बोला है, एफ़ इवेंट क्या है, एट लीस्ट 1 टेल, हमारे पास कम से कम 1 टेल तो होना ही चाहिए। तो आइए बेटा देखते हैं, इसमें 1 टेल है, 1 टेल है, 2 टेल हैं, टेल है, टेल है, टेल है, टेल है, बेटा इन सभी में टेल है सिर्फ और सिर्फ पहले वाले को छोड़ के। तो बेटा पहले वाला छोड़ देंगे, बाकी सारे के सारे इवेंट इसमें आ जाएंगे। आएंगे बेटा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। बेटा इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि ये चीज़ देखना ई का इवेंट और एफ़ का इवेंट दोनों टेल पे ही दे रखे हैं, तो बेटा कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। एट मोस्ट बोला है ज़्यादा से ज़्यादा, एट लीस्ट बोला है कम से कम। तो आइए बेटा इन दोनों चीज़ों के आधार पर हमने जो टोटल सैंपल स्पेस में से ई का और एफ़ का सैंपल स्पेस निकाला है, अब हम ई इंटरसेक्शन एफ़ फाइंड करेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ़ में जो जो वैल्यूज़ कॉमन आएंगी वो लिखेंगे। बेटा क्या आएगा सैंपल स्पेस ई इंटरसेक्शन एफ़ का,
एच इसमें नहीं है तो बेटा ये वाली वैल्यू छोड़ देंगे और एक ये वाली वैल्यू छोड़ देंगे, बाकी सारी कॉमन निकल आएंगी। HHT आ जाएगा, हेड टेल हेड आएगा, हेड टेल टेल आएगा, टेल हेड हेड आएगा, टेल हेड टेल आएगा, टेल टेल हेड आएगा। बेटा ये 6 वैल्यूज़ हमारी निकल के आएंगी टोटल सैंपल स्पेस में से, जो हमारी ई इंटरसेक्शन एफ को डोनेट करेंगी। तो आइए बेटा अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ई बाई एफ की। फॉर्मूला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो बेटा ये क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास आएगी। टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं बेटा इसमें, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी हैं 6, और टोटल सैंपल स्पेस कितने थे 8। कट करेंगे 2 3 का 6, 2 4 का 8, वैल्यू आएगी 3/4। और हमें f का चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ f चाहिए, तो बेटा क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ f निकलेगी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। टोटल आउटकम्स कितनी है हमारे पास 7। किस में से आएंगी बेटा, टोटल सैंपल स्पेस में से। टोटल सैंपल स्पेस कितना है 8। तो आइए बेटा वैल्यूज़ को पुट करते हैं यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हमारे पास है 3/4, डिवाइड में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी है 7/8। तो बेटा इसको सही करके लिखेंगे उल्टा के, तो वैल्यू आएगी 8/7। 4 1 का 4, 4 2 का 8, 3 2 का 6/7। हमारे पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकल के आई ई बाई एफ की पार्ट थर्ड की, वो क्या आई 6/7। तो बेटा इस प्रकार से हम तीनों पार्ट्स की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे।